Hello dear students. In this video we are going to discuss about the one of the most important topic जो अभी के हिसाब से हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इंडिकेटर्स। अब हम यहाँ पर बाइक के इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जो तुम बाइक चलाते हो, अगर तुमको लेफ़्ट जाना होता है तो तुम लेफ़्ट वाला इंडिकेटर देते हो और राइट जाने वाला होता है तो राइट की साइड का इंडिकेटर देते हो। ठीक, तो इट डिपेंड्स ऑन कि अगर तुम बाइक पे यहाँ बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारा ये फेस है सामने की ओर, ठीक, तो तुम कौन सी साइड का इंडिकेटर दोगे। तो तुम राइट की तरफ जाओगे तो अगर तो ये तुम्हारा राइट हैंड है तो तुम राइट साइड का इंडिकेटर देना है, और लेफ़्ट साइड जाओगे तो लेफ़्ट साइड का। अब ये जो काम तुम कर रहे हो सच में इसका मकसद क्या है, दैट कि जो भी तुम्हारे पीछे आ रहा होगा, ठीक, उसको ये पता चल जाए कि तुम किस साइड जा रहे हो, ठीक, और वो उसी के हिसाब से अपने आप को मैनेज करे, यानी कि टू गिव द इन्फॉर्मेशन और टू ट्रांसफ़र द इन्फॉर्मेशन कि भाई तुमको किस तरफ जाना है या कौन सी तुम्हारी डायरेक्शन है, ये तुम बताना चाहते हो अपने पीछे वाले को। ठीक, केमिस्ट्री के अंदर अगर हमको ये पता करना हो कि जो हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक, वो किस नेचर का है, ठीक, तो हमारे पास जनरली 3 नेचर के सब्सटेंस होते हैं, एक तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक, अब हमको नहीं पता कि कोई हमारे पास लेट्स से ये मेरे पास एक कोई सब्सटेंस था, ये कोई सब्सटेंस है मेरे पास, और आई डोंट नो कि इसका नेचर क्या है, ये एसिडिक है, बेसिक है या कैसा है। तो अब ऐसा तो है नहीं मैं इसको पी कर पता लगा लूँ कि नहीं जी ये एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि अगर एसिडिक होगा तो सोर होगा, बेसिक होगा तो बिटर होगा, और अगर न्यूट्रल होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये नमकीन भी हो सकता है, और मे बी ये नो टेस्ट, कोई टेस्ट ही ना हो इसका। तो इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे तो ले नहीं सकते। देन व्हाट रियली वी नीड टू डू, या व्हाट वी कैन यूज़ टू फाइंड आउट कि उस चीज़ का नेचर क्या है। तो नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये इंडिकेटर्स हैं क्या। तो एनी सब्सटेंस दैट चेंजेस their color, order as their medium change are called indicators or are used as indicator। ऑलराइट, तो कोई भी सब्सटेंस हो जो भी हमारा अगर कलर चेंज कर लेता हो, अगर हम उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर दें, उसका मीडियम चेंज कर दें। मीडियम क्या मतलब, अगर बेसिक मीडियम है तो, एसिडिक मीडियम है तो, और न्यूट्रल मीडियम है तो हर एक मीडियम के हिसाब से वो क्या करता है, अपने टेस्ट वगैरह को चेंज कर लेता, मतलब अपने कलर को चेंज कर लेता है, अपनी ऑर्डर को चेंज कर लेता है। तो जैसे कलर मतलब उसका कलर लेस से तुमने बोला कि भाई उसका कलर जो है पिंक है, या उसका कलर लेस था और वो पिंक हो जाए, या फिर वो लेस से हम बोल दें कि भाई उसकी ऑर्डर पहले तो उसकी स्मेल आ रही थी, लेकिन किसी सब्सटेंस में ऐड करने के बाद जैसे ही उसका मीडियम बदला तो उसकी स्मेल आना बंद हो गई। तो इस तरीके से हम इन सब्सटेंस का यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई कि भाई वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ऑलराइट, अब इसी बेसिस पर इन्हीं सब्सटेंस को हमने इंडिकेटर का नाम दे दिया। ठीक, कि कोई भी सब्सटेंस जो अपना कलर वगैरह चेंज करेगा वी कॉल हिम कि भाई ये क्या है, इंडिकेटर है। तो हमारे ये पॉइंट तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको दूसरे पॉइंट्स क्लियर करने हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, वो है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, लेट मी गेट द पॉइंट। वेयर इज़ आवर पॉइंटर, ये रहा अपना पॉइंटर। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में। ओके, ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, तो जब भी हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करते हैं, ओके लेट मी स्लाइड इट अप, क्योंकि ये ठीक से काम नहीं कर रहा बिकॉज हम काफ़ी टिल्टेड बैठे थे। ऑलराइट, तो जब भी हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स को हम जनरली कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जैसे नेचुरल इंडिकेटर,
यानी कि जो इंडिकेटर नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन हो। द इंडिकेटर्स और द सब्सटेंस इंडिकेटर दोज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। कैसे? वो भी डायरेक्टली। ऑलराइट, उनको क्या बोल देते हैं हम? नेचुरल इंडिकेटर्स बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरे कौन आते हैं? दूसरे आते हैं हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब सवाल उठता है कि सर ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर कौन से होते हैं? दोज वर प्रिपेयर्ड इन लैब्स। ठीक, जिनको लैब्स के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, अब जो तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे कि भाई हमने 2 कैटेगरी बनाई थी अभी, कि भाई एक तो इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं और एक इंडिकेटर होते हैं जो हमारे हो जाएंगे आर्टिफिशियल। ठीक है, एक नेचुरल हो गए और एक आर्टिफिशियल हो गए। ठीक है, जब हम बात करेंगे इसके अंदर अपने नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो नेचुरल इंडिकेटर के केस में एक दूसरा केस जो आता है वो आता है ये, कि जो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं दीज आर ऑल्सो 2 टाइप। अब सवाल उठता है कि भाई ये 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? तो एक तो वो इंडिकेटर्स होंगे इसके अंदर जो कलर चेंज करेंगे विद मीडियम चेंज, और दूसरे इंडिकेटर होंगे जो ऑर्डर चेंज करते हैं एज मीडियम चेंज। ठीक, और जो ऑर्डर चेंज करते हैं ना, इन वाले इंडिकेटर्स को हम एक नाम देते हैं जनरली, और वो नाम होता है इनका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और यहाँ पे जो वर्ड हम ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब है स्मेल, यानी कि इनकी स्मेल चेंज हो जाती है एज वी चेंज देयर मीडियम। तो इसको बोलेंगे हम लेट्स से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करने वाले हैं कि भाई कहाँ क्या कैसे काम करेगा। ऑलराइट, अब हम जा रहे हैं अगेन टू फाइंड आउट कि भाई किस तरीके से कौन से इंडिकेटर को हम और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो हम अपनी पहली कैटेगरी याद करेंगे, मतलब बात करेंगे सबसे पहले, और वो है हमारी नेचुरल इंडिकेटर की। ठीक, और नेचुरल इंडिकेटर में हमने जो बात करनी है सबसे पहले, वो बात करनी है हमको द इंडिकेटर दोज चेंजेस देयर कलर। तो इनको जनरली हम सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर ही बोलते हैं, चेंज देयर कलर। ठीक, तो ये कहलाते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। अगर हम बात करें कि भाई नेचुरल इंडिकेटर होते कौन कौन से हैं, तो एक होता है लिटमस डाई। ठीक है, एक होता है लिटमस डाई, फिर होता है केविज, ये होती है रेड वाली केविज। ठीक है, फिर होती हैं फ्लावर पेटल्स, ये भी कलर चेंज करती हैं। ठीक, फिर होती है टर्मरिक। ठीक है, जो टर्मरिक पेस्ट वगैरह होता है उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं एज ए इंडिकेटर। ठीक है, तो फ्लावर पेटल्स आ गई हमारे पास, केविज आ गई हमारे पास, लिटमस डाई आ गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब जनरली अगर हम इनके कलर्स की बात करें तो हम उसके बारे में समझेंगे, और सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है, हम उसको देखते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं हम रेड केविज की, अगर हम रेड केविज को नाम दें तो जो रेड केविज है ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक, अब बात करते हैं रेड अनियन वाटर की बात करते हैं, तो ये जो आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा उसमें ऑल्फैक्टरी नेचुरल इंडिकेटर में। टर्मरिक हमारे फिर से नेचुरल इंडिकेटर हो गया, ये हमारा आर्टिफिशियल है तो हम इसकी अभी बात करेंगे। ठीक, अगर हम ब्रोमोथायोपोल की बात करें तो ये भी आर्टिफिशियल के अंदर ही आता है। रेड लिटमस और ब्लू लिटमस ये दोनों के दोनों नेचुरल इंडिकेटर हैं, और अगर हम यूनिवर्सल की बात करें तो ये हमारा आर्टिफिशियल है।
ऑलराइट, तो अगर हम टर्मरिक की बात करते हैं, लेट्स से यहाँ पर हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं और वहीं उसी के बेसिस पे हम आगे बात करेंगे। ओके, लिटमस। अगर जनरली बात करें लिटमस की, तो लिटमस जो होता है हमारे पास वो होता है पर्पल कलर का। ठीक, इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो पर्पल होता है। ठीक, और ये जब इसको यहाँ पे एसिडिक मीडियम कर देते हैं और यहाँ पे बेसिक मीडियम कर देते हैं। ठीक, तो जब हम इसको लेके जाते हैं अपने एसिडिक मीडियम में तो ये हो जाता है रेड, और बेसिक मीडियम में ये हो जाता है ग्रीन, मतलब ब्लू। ऑलराइट, इसको क्या बोलेंगे, ब्लू कलर देने लगता है। अब बात करते हैं हम रेड केविज की। तो रेड केविज के केस में क्या होता है, ये एसिडिक मीडियम में देता है रेड कलर। ऑलराइट, और बेसिक मीडियम में देता है ये, बेसिक मीडियम के अंदर इसका कलर आ जाता है ग्रीन। फ्लावर पेटल पे डिपेंड करता है। एसिडिक कलर में तो ऐसा सच कोई कलर आता नहीं है, 9 कलर जैसा रहता है, कोई चेंज ही नहीं होता है इसमें। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पर डालेंगे इसको बेसिक में, तो ये फ्लावर पेटल्स जो हो जाती हैं वो ग्रीन भी हो जाती हैं, कलरलेस भी हो जाती हैं कुछ। ठीक, ये डिपेंड करता है वेरी टू प्लांट। हम प्लांट टू प्लांट बात कर लेंगे आगे। अगर हम बात करें टर्मरिक की, तो एसिडिक में ये रहती है येलो। ठीक, और बेसिक में जैसे जाती है ये हो जाती है ब्राउनिश रेड। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या है चीज़ें काम करती हैं। ये रेड केविज रेड ही होती है, ये फ्लावर पे डिपेंड करेगा कौन सा फ्लावर यूज़ कर रहे हैं। और टर्मरिक जो होती है ये होती है येलो कलर की। तो ये हमने अभी जो समझा ये उन इंडिकेटर्स के बारे में जो इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं एंड दे आर नेचुरल। अब बात करने वाले हैं हम इससे आगे अपने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर, दे चेंजेस देयर ऑर्डर एज मीडियम चेंजेस। ठीक, इसमें क्या आता है, इसमें आता है ऑनियन की स्मेल। ठीक है, दूसरा क्या आता है इसके अंदर, अनियन के बाद दूसरा आता है इसके अंदर वेनीला। ठीक है, वेनीला, फिर गार्लिक, फिर क्लोव ऑयल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपकी हेल्प करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग मेनली जो सीबीएसई में क्वेश्चन आता है ना, सीबीएसई बोर्ड में वो पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर कैन बी यूज्ड बाय वर्चुअली impaired person। यानी कि जो लोग वर्चुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता, वो व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। जिनको कलर ना दिखते हो, ठीक, उनकी भी बात चल रही है, तो वो किस तरह के इंडिकेटर यूज़ करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एक तो होगा हमारा एसिडिक मीडियम और एक होगा बेसिक मीडियम। तुमको याद क्या रखना है इसमें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही याद रख लो। ठीक, और इम्पोर्टेंट ये है कि एसिडिक मीडियम में नो चेंज इन ऑर्डर। ठीक, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता। और बेसिक मीडियम में सभी की ऑर्डर क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। सभी की ऑर्डर वैनिश हो जाती है, यानी कि दे चेंजेस देयर स्मेल इन बेसिक मीडियम। ठीक, बट नॉट इन एसिडिक मीडियम। तो दैट इज़ व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड दैट बेटर कि भाई ये जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्मेल के थ्रू ये पता लगाते हैं कि भाई इनका करेक्टर कैसा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम अपने आर्टिफिशियल इंडिकेटर की। फेशियल इंडिकेटर, ठीक, तो अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 2 आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। दोज वर प्रिपेयर्ड इन लैब। एक तो फिनॉल थिलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ठीक, अगर हम बात करें इनकी न्यूट्रल, तो न्यूट्रली ये जो है वो कलरलेस है और ये सा वाला जो है वो ऑरेंज है।
ठीक है। अगर हम एसिडिक और बेसिक देख लें इनका, तो याद रखना है तुमको कि जो फिनाइलथिलीन है वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहती है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये कलर देती है पिंक। ठीक है, बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देगी? पिंक। लेकिन अगर हम बात करें फिनाइल ऑरेंज की, तो ये पिंक कलर देती है एसिडिक में और बेसिक में देती है येलो। इस तरीके से तुम इस इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हो। ठीक, चलो एक नेचुरल का एक और कॉन्सेप्ट रह गया, वो भी बात कर ही लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर इंडिकेटर, उसमें आता है एक लिटमस पेपर। ठीक, और लिटमस पेपर की बात क्या है कि जो लिटमस पेपर है तुम्हारे पास वो दो कलर के होते हैं। एक तो होता है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक, और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर। ऑलराइट, अब होता क्या है कि अगर तुम्हारे पास लेस से एसिड हो और उसमें तुम अगर ब्लू लिटमस पेपर डालो तो वो रेड हो जाएगा। ठीक, और अगर तुम्हारे पास बेस हो और उसमें तुम रेड लिटमस पेपर डालो तो वो ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से इन लिटमस पेपर का लैब के अंदर यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द एनी मीडियम, यानी कि मीडियम या फिर किसी भी सोल्यूशन का क्या नेचर है वो पता करने में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि भाई ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो तुमको इस तरीके से पता करना है कि भाई वो क्या है, क्यों है और किस लिए है। गॉट इट? तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है थ्रू लिटमस पेपर। तो ये है ब्लू लिटमस पेपर और ये होता है हमारा रेड लिटमस पेपर। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वी डिस्कस अबाउट दैम बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द थिंग्स रियली वर्क्स। अब हम बात करने वाले हैं अपने सबसे लास्ट इंडिकेटर की, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, इसको याद करने से पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुमको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ तक तुमको हल्का भारी ब्लू कलर नज़र आता रहेगा। ठीक है, इस जगह पर जाएंगे तो आपको ग्रीन कलर नज़र आएगा बिल्कुल मिड पॉइंट पर। इस साइड जाएंगे तो आपको थोड़ा सा येलो कलर नज़र आएगा। ठीक है, एंड देन यू विल गो टू पिंक और देन वी रीच टू रेड। ठीक, व्हाट इट सेज। अब इम्पोर्टेंट सवाल यहीं से उठता है कि भाई व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस कलर्स। तो देखो ये जो पॉइंट है ये 0 को डिनोट कर रहा है, फिर ये करता है तुम्हारे 7 को डिनोट और ये करता है तुम्हारे 14 को डिनोट। ठीक है, और ये है तुम्हारा पीएच स्केल। राइट, ये है तुम्हारा पीएच स्केल। तो ये 0 से स्टार्ट होता है 7 तक और फिर जाता है इधर है 14 तक। ठीक, तो अगर हम बात करें 7 के बाद आता है 9, फिर आता है 10, फिर आता है 11, 7 के बाद आता है 8। मैं 9 तक कैसे पहुंच गया पता नहीं, कभी कभी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले थे कि 7 के बाद आता है 8, फिर आता है 9, फिर आता है 10, फिर 11, 12 और देन 13। इधर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और देन 7। ठीक, तो ये पीएच स्केल है। अब जैसे ही हम 7 से जाते हैं ऊपर की तरफ इस तरफ, तो हमारा बेसिक करेक्टर बढ़ता है, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस। और जब हम जाते हैं 7 से बैकवर्ड तो हमारा एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस।
ठीक। तो यहाँ पर तुमको मेनली चीज़ें क्या याद रखनी है, वो ये कि भाई जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं, और उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि भाई इसका जो कलर आ रहा है वो इस तरीके का है, दैट्स मीन इसका पीएच जो होगा लगभग लगभग इतना होगा। अब जो पीएच जो स्केल आता है उसके साथ में एक आता है इंडिकेटर की लिस्ट, यानी कि एक पूरी की पूरी लिस्ट होती है। जब भी तुम कोई इंडिकेटर उसमें डिप करोगे और फिर उसको मैच करोगे उससे लिस्ट से, तो तुमको क्या पता चल जाएगा कि उसका पीएच क्या है। तो इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे दैट इज़ मोस्टली यूज इन लैब। लेबोरेटरी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, बिकॉज इसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होकर 14 तक जाती है, और कलर के हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि उसका पीएच क्या है। अब सवाल उठता है कि ये बनता कैसे, ठीक है। तो इसका बनने का जो तरीका है वो काफ़ी कैजुअल है, ठीक। तो कैजुअल क्या है देख लेते हैं इसको, ठीक। तो कैजुअल तरीके में क्या होता है इसके कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी डाइज, ठीक। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी डाइज, दैट्स वाई इट कैन गिव कलर्स एट डिफरेंट पीएच। यानी कि जितने भी आपके पास इंडिकेटर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ रेंज है, यानी कि वो सिर्फ उस रेंज से बीच ही क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई इंडिकेशन दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उनकी रेंज जो है ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो उसमें फिर क्या आने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है। दैट्स वाई इन इंडिकेटर्स के बारे में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई उनकी एक सर्टन रेंज है। अगर हम उन सबको मिक्स कर दें तो हर एक इंडिकेटर का कोई ना कोई पीएच रेंज में कोई ना कोई कलर आएगा, जिससे हमको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आई वॉज प्लानिंग टू मेक ऑन द टॉपिक दैट इज़ पीएच स्केल, और फिर फर्दर हम बात करेंगे एसिड्स वगैरह की, बेसिस वगैरह की, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है जिसको आपको समझना है या जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन कमेंट्स देयर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। गॉड ब्लेस।